डालेंगे चक्रवात। स्टार्ट तुम कर दी। देखो यहां पर आप देखेंगे पहले तो दो चक्रवात होते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब ये सब बंद कर दीजिएगा तो हाँ, सबसे पहले आप देखेंगे दो प्रकार के चक्रवात होंगे। अपन को कौन से काम आएंगे और या भारत में पढ़ेंगे तो कौन से पढ़ेंगे, उनको देखेंगे किस प्रकार से। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन को देखना होगा कर्क रेखा और मकर रेखा। क्या देखेंगे? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये वाले रीजन में पूरे में यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, इसके अगर उधर देखेंगे आप तो वहां पर कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय दो प्रकार के चक्रवात होंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये वाले क्षेत्र में तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात दो टाइप देखेंगे। दो टाइप कौन से? सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हाँ भाई, उसी में चल रहा है ये सारी चीजें, लेकिन टॉपिक अलग अलग करके पढ़ रहे हैं अपन उसी में। कैसे? गड़बड़ कुछ नहीं होना तुमको, बिल्कुल कुछ नहीं होगा गड़बड़। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हाँ, इसी की बात डाल लो आप। शीतोष्ण चक्रवात इतना सा देखना है अपन को। भारत में दोनों पढ़ेंगे अपन। भारत में कौन से पढ़ेंगे? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी पढ़ेंगे, इनसे भी भारत प्रभावित होगा, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी देखेंगे। दोनों कहां कहां पर किस प्रकार से आएंगे आइए सबसे पहले तो देखते हैं। ये आप देखेंगे तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय, वहां पर बनेंगे। कहां पर? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग में आप देखेंगे तो शीतोष्ण चक्रवात। कौन से चक्रवात बनेंगे? शीतोष्ण चक्रवात। भारत में दोनों किस प्रकार से आएंगे और किस किस नाम से रहेंगे, कहां कहां पर रहेंगे, एक बार मैप पर देखते हैं, इसके बाद में पढ़ना तो शुरू करेंगे ही। अच्छा, ये आप देखेंगे कर्क रेखा, तो कर्क रेखा में ये भारत की स्थिति आप कहीं आप इस प्रकार से बना सकते हैं। भारत की स्थिति कहां पर इस प्रकार से कहीं आप बना सकते हैं, ये दर्शाएगा यहाँ पर बिल्कुल फिक्स। फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हिंद महासागर है। यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर हुआ, हिंद महासागर ये हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। ये अपन को पता है, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ आप देखेंगे तो हिंद महासागर। हिंद महासागर की इस तरफ आप देखेंगे तो क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर। दोनों प्रकार चक्रवात बनेंगे। कहां पर? एक तो बंगाल की खाड़ी में और एक कहां पर? अरब सागर में। वो वहां पर कौन कौन से बनेंगे? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनेंगे। लेकिन साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से, इस प्रकार से आप देखेंगे भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से एक चक्रवात उठेगा, शीतोष्ण चक्रवात है। कौन सा चक्रवात है? शीतोष्ण चक्रवात है। ये भूमध्य सागर से आएगा। भूमध्य सागर पूरे वर्ल्ड मैप पर अगर देखेंगे आप, कहां पर? वर्ल्ड मैप पर भूमध्य सागर, दोनों बातें नहीं करो, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से देखेंगे काला सागर, कैस्पियन सागर, वहां से नमी की खूब सारी मात्रा लेगा और एक चक्रवात आएगा। कौन सा? शीतोष्ण चक्रवात। ये भारत में वर्षा करेगा और ये किस दिशा की तरफ आएगा? तो आप देख रहे हैं ये यहाँ से पश्चिम से किस तरफ आ रहा है? ये पूरब की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ भी अपन कहेंगे। जो पश्चिमी विक्षोभ से भारत में वर्षा होगी वो कौन से चक्रवात होगा? शीतोष्ण चक्रवात होगा। लेकिन आप यहां देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जो वर्षा होगी वो कौन से चक्रवात से होगी? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होगी। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होगी। मैं अभी दोनों प्रकार के चक्रवात तो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपने स्थान देख लिया कि कहां कहां पर हो रहा है। तो कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ हुआ, ये कौन सा चक्रवात है? शीतोष्ण चक्रवात। और बंगाल की खाड़ी में आएंगे चक्रवात, वो कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दो गोलार्धों में आ रहे हैं। अब यहां पर अपन को ये देखना है कि एक भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से पृथ्वी एक तो उत्तरी गोलार्ध में बट गई है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में, और एक दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और कौन सा? एक साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये देख लिए दोनों। देखने के बाद में साथ देखेंगे कि चक्रवातों की दिशा।
अगला जो लाइन पढ़ेंगे अपन उसमें क्या पढ़ना है, चक्रवातों की दिशा। चक्रवातों की दिशा, चक्रवातों की दिशा कहां पर किस प्रकार होती है, आइए उसको देखते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए, यहां पर देखेंगे, किस बात का जचरा है निखिल तुमको? दो गोलार्ध बने, कौन कौन से गोलार्ध बन गए हैं? दो गोलार्ध यहाँ पर, एक तो कौन सा, उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब दिशा जो पूछी जाती है कि दिशा क्या होती है और किस प्रकार से है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध है ये। और इधर नीचे देखेंगे तो ये कौन सा है, इधर देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध यहां पर आप देखेंगे चक्रवात की जो दिशा है जी, अब अभी चलो देखते हैं चक्रवात की दिशा, और देख लो फिर चक्रवात पे चर्चा करते हैं। घड़ी के विपरीत दिशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में होगी, और वहां देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। यहां पर देखेंगे तो ये कैसे होंगे, घड़ी ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज। आइए अब देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं चक्रवात की उत्पत्ति और कहां पर किस प्रकार से होंगे। अभी तो दो अपन ने मोटा मोटा देखा, क्या उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। यहां पर देखो, सबसे पहले आप देखेंगे भूमध्य रेखा, ये लाइन कहीं भी आप बनाए बीच में तो भूमध्य रेखा, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो जेट धाराएं या जो व्यापारिक पवने हैं इस प्रकार से आ रहे हैं, इनको देखा जाए इस प्रकार से, ये व्यापारिक पवने हैं। व्यापारिक पवने चल रही हैं भूमध्य रेखा के आसपास, कहां पर चल रही हैं, व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा के आसपास। अभी आप देखेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये जो हवाएं हैं इस प्रकार मुड़ रही हैं, इस प्रकार मुड़ती हैं। आप उधर से आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध तरफ से हवाएं आ रही हैं, और वो किस प्रकार से आएंगी, अब ये आके ये टकराएंगे, आगे आके क्या होगा, ये इधर से आ रहे हैं, अभी नहीं टकरा रही, अभी तो आप देखें काफी दूरी है इनके बीच में, क्या है, दूरी है। अभी आप देखेंगे अब ये दोनों टकराएंगे, वो तो स्पीड में आ रही हैं दोनों गोलार्धों से, एक तो भूमध्य रेखा की तरफ से और एक आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध से। अभी आगे देखेंगे ये वाले कलर से देख लो, इससे आगे आप देखेंगे ये हवा यहां पर आएगी, ये यहां पर आई, इस प्रकार से ये है ये, और आगे क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। ये लगभग लगभग पृथ्वी से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चल रही हैं। कितनी चल रही हैं, पृथ्वी ये सतह है 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चलती हैं लगभग अप्रोक्स में। अब ये देखो क्या होगा, इतने पे से समझ लेते हैं, इतने से समझ लेंगे। अब आगे क्या होगा, इधर को तो ये मुड़ेगी, ये हवा ये मुड़ेगी, आपस में एक दूसरे टकराएंगे और यहाँ पर गोल सर्कल बनाएंगी, और ये हवा इस तरफ की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। आके ऐसे कोई एक व्यक्ति उधर से आ रहा है, एक व्यक्ति कोई उधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, दोनों आपस में टकराएंगे तो आप नहीं कहेंगे कि चक्कर 4 खा गया। कम स्पीड में होगा तो एक स्पीड, कम स्पीड में होगा तो एक चक्कर खा जाएगा। कहां पर, विपरीत नहीं, आप देखना आके हाँ टकराएंगी। ये बिल्कुल आमने सामने अगर होती, आमने सामने होती, बिल्कुल आमने सामने होती तो लगता कि एकदम पीछे फोर्स लगता और ये पीछे गिर जाती पूरी। लेकिन आप देखो तिरछी, एक दूसरे टकराएंगे तो यहाँ पर क्या बनने लगेगा, हाँ गोल घूमने लगेंगे, क्या लगेंगे, गोल घूमने लगेंगे, और ये चक्रवात की हवा इसकर घूम के और इस प्रकार बढ़ेगी। चक्रवात ये बनेगा। अब बीच में आप देखेंगे इसी में इस प्रकार से, यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना ले इसको, हवा का ये बवंडर बना इस प्रकार से, और ये धूल भरी आंधी
हाँ, ये बहुत बड़ा रूप उसी का। उदाहरण के तौर पर चक्रवात शायद आप नहीं देखे हो, लेकिन बवंडर तो देखा होगा। साइक्लोन, क्या कहते हैं, साइक्लोन। ये बवंडर, क्या क्या साइक्लोन, क्या छोटे वाले उसको कहेंगे क्या, चक्रवात। बाढ़ आती है, हाँ भाई तटों पर बाढ़ आएंगे तो देखेंगे, देखेंगे साथ में। अब देखो, वर्षा पर पहुंचे नहीं अभी तो, देखो बन रहे हैं एक प्रक्रिया में। क्या होगा, ये पृथ्वी के 1-1.5 किलोमीटर ऊपर होगा, और आप देखेंगे ये जो जगह से डिसाइड करेगा, वहां नीचे पानी होगा तो ये पानी लेंगी हवा, अगर पानी नहीं होगा, कोई समुद्र नहीं होगा तो हवा नहीं लेंगी। अच्छा, ये पूरे जो बन रहे हैं बीच में, यहाँ पर जो वायुदाब रहता है कम रहेगा, ये ऊपर की तरफ उठेंगी इस प्रकार से और जाएंगी। अच्छा, ये जो क्षेत्र है पूरा, इसमें आप देखेंगे यहां से बनाया पृथ्वी, ये समुद्रीय हुआ। हाँ, समुद्रीय हुआ। हाँ निखिल बताइए, कोई ना, हाँ, क्या क्या मन में विचार आ रहा था, बताइए मेरे को, मैं क्लियर करूंगा सारी चीज। हाँ, नहीं है ये, आप देख बता रहा हूं कि सी लेवल ये हो गया, और जो हवाएं वो तो ऊपर बन रही हैं। कहां पर बन रही हैं, ऊपर। ऊपर आके टकरा रही है एक दूसरे से, और आके क्या कर रही है, गोल इस प्रकार में घूम रही हैं। घूम घूम के आएंगी नीचे तक, आएंगी ये क्या होंगी, नीचे तक आएंगी। और ये नीचे से क्या करेंगी, नीचे मान लिया जाए कि ये क्षेत्र है, और इसको मान लिया अपन ने अभी बंगाल की खाड़ी पे आएंगे अपन। कहां पर आएंगे, बंगाल की खाड़ी। और ये सब सारा कहां पर हो रहा है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर हो रहा है। कहां पर हो रहा है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर। हालांकि पूरे विश्व में कई जगह होगा, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे तो कहां पर पढ़ रहे हैं, मेनली हिंद महासागर में। कहां पर पढ़ेंगे, हिंद महासागर के चक्रवात। और हिंद महासागर के चक्रवातों में पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में। कौन, क्या सबसे ज्यादा देखें तो प्रशांत महासागर में। कहां पर, प्रशांत महासागर में होंगे, अटलांटिक महासागर में होंगे, और हिंद महासागर। तो सबसे ज्यादा कहां पर हुए, तो प्रशांत महासागर। कहां पर हुए, प्रशांत महासागर चक्रवातों से। और भारत की बात करें या हिंद महासागर की, तो भारत का कौन सा तट प्रभावित होगा, पश्चिमी, सॉरी कौन सा, पूर्वी। अच्छा, ये जो क्षेत्र थे पूरे अभी आपको बना दिए, बातें नहीं करो तुम दोनों को दोनों, मैं सारी चीजें अभी, आप थोड़ा सा वेट करिए, वहां पहुंच जाते हैं। आप सोच रहे हैं सारी चीजें कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा, वो अभी आप दिमाग नहीं लगाइए, है ना। आप पैसेंस रखें थोड़ा, वहीं सारी चीजों को, दीपांशु, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, पैसेंस रखें सारी चीजों को। पानी मानी आप कह रहे हैं ना, कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, एक एक चीज अभी हो जाएंगी, अभी पहले से अंदाज नहीं लगा। ये बंगाल की खाड़ी में ऐसा हो रहा, बंगाल की खाड़ी में आके ये हवा ने क्या बनाया, ऐसा गोल बना लिया पूरा, ठीक है, गोल बनाया। और ये आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, किस दिशा की तरफ बढ़ेंगे, तो आप ये कहेंगे ये पूरब दिशा थी, और पूरब से कहां पर बढ़ रही है, पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा ही कोई एक क्षेत्र मान लो कि अभी तो ये देखा अपन ने, हाँ कि इतना ही कर लिया, ये वाला। और ये वाले क्षेत्र में अभी अपन देख रहे थे, कहां पर देख रहे थे, ये वाले क्षेत्र में देख रहे थे। और इसमें हवाएं क्या कर रही थी, इस तरफ से आ रही थी, और एक हवा इस तरफ से आ रही थी। आप उसमें क्या हुआ, ऐसा घुमा घुमा, और इस तरफ की तरफ क्या कर दिए, बढ़ना शुरू कर दिए। और यहाँ और देखेंगे दूसरी तरफ। अच्छा, ये बताओ आप मुझे कि ये वाला जो क्षेत्र है कि इसमें पानी भरा हुआ, ये कहां पर बन रहे हैं, तो बंगाल की खाड़ी में। कहां पर, ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार से ये बन रहे हैं, और इस तरफ बढ़ना शुरू कर दे रहे हैं ये। अच्छा, जहां तक जो बनेंगे चक्रवात, कहां तक, उड़ीसा के तट तक, उड़ीसा के तट तक बनेंगे। आगे यहाँ से नमी ग्रहण करेंगे, और ये क्षेत्र को काफी प्रभावित करेंगे। ये पूरा तट है, इस पर ये वर्षा करेंगे, पूरे तट पर वर्षा होगी, ये पूर्वी घाट पर। आगे आप देंगे कुछ नदी के मुहाने हैं, वहां से जगह खाली मिल जाएगी, वहां से हवाएं आगे तक दस्तक देंगी। इधर आप देखेंगे तो ये वाले पूरा क्षेत्र बिहार तक, हाँ तक चले जाएगा पूरा चक्रवात। और कभी कभी आप देखा होगा तो अपना मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है इन चक्रवातों से, बहुत कम मात्रा में। मध्य प्रदेश में वो चक्रवाती वर्षा खूब तरीके से, कभी कभी कई साल ऐसा हो सकता है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं चक्रवात, तो मध्य प्रदेश तक दस्तक देते हैं। कहां तक देते हैं, मध्य प्रदेश तक दस्तक दे जाते हैं अपने। हाँ भाई, रेयर केसेस में, बाकी कहाँ पूरे तटों पर ही होगी। कहां पर होगी, तटों पर ही, लेकिन ज्यादा एक्टिव हो गए, हवाएं नहीं रुकी। बीच में आप देखेंगे तो एक इनका चक्रवात की आंख रहेगी, क्या रहती है, चक्रवात की आंख। आंख कहते हैं अपन इसके सेंटर को, चक्रवात के बीचों बीच क्षेत्र रहेगा, उसको अपन क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख, या केंद्र को सेंटर कहते हैं। उस सेंटर में जो ताप रहता है उसका, वो निम्न हो जाता है, तो चक्रवात की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे
मृत्यु या चक्रवात खत्म हो जाता है, पूरा ये कह सकते हैं। फिर वो जो हवा बिल्कुल जो गोल प्रकार से घूम रही थी वो नहीं घूमती। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र भी हैं अपने भारत में कि उसमें थोड़ी सी वर्षा करा के चक्रवात की आंख में और उस क्षेत्र को शांत किया जाता है और चक्रवात क्या हो जाते हैं, थम जाते हैं। लेकिन फिर भी जन धन की हानि ये वाले क्षेत्रों पर आप देखेंगे उड़ीसा और किसके पे, तमिलनाडु इस पे प्रभावित होते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ सर चक्रवात आते हैं कि नहीं आते ये वाले क्षेत्र में? कभी आपने सुना है कि अरब सागर में चक्रवात आए थे, भारत में इतना नुकसान किया? नुकसान नहीं सुना होगा, चक्रवात आपने जरूर सुना होगा कि अरब सागर में क्या है, चक्रवात। हाँ, यहाँ नहीं करेंगे, इधर खूब ज्यादा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप देखेंगे इधर से एक और आ रही थी हवाएं और आपस में दोनों आके ये क्या हो, यहाँ पर टकराएं और ये किस तरफ बढ़ रहा है, इसका ये नेचर है, किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। अब जो भी बारिश होगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। इस तरफ भारत तो है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए यहाँ पर भी कोई बना, यहाँ पर कोई बना और आपस में हवा दोनों टकराएं और टकराने के बाद ये भी किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई एक जहां पर बना चक्रवात, कहां पर बना, ये 2016 में, आप पता होगा आपको, यहाँ पर एक चक्रवात है, खूब सक्रिय रहा था। और ये कहां पर बना, भुज। एक तो 1998 में, 2016 में यहाँ का जो चक्रवात था उसने खूब नुकसान किया था। ये कहाँ का क्षेत्र होगा, ये गुजरात का है, गुजरात का। लेकिन इस चक्रवात को यहाँ पर बन के और किस तरफ जाना था, इस तरफ जाना था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक राजस्थान का गर्म क्षेत्र सबसे ज्यादा, मरुस्थल, तो गर्म की तौर दस्तक दिया इसने। गोपाल, आप समझ रहे हैं ना क्लास को ना, सारी चीजों को डिस्कस नहीं करें, ये सारी डिस्कस के लिए अलग बात होगी, पढ़ाने में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा। गुजरात में क्या हुआ, चक्रवात आया एक बार, अरब सागर का चक्रवात। कहां पर, गुजरात में। कहां पर आया, गुजरात में। आपने तो वो ही नहीं देखा ना, आपको तो लग रहा हो गुजरात में कैसे आ गया, भैया बातों में थे, आपको समझ में आया ही नहीं होगा गुजरात में कैसे पहुंच गए। और गुजरात में चक्रवात सर, ये तो आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा आपको, यहाँ से आप चक्रवात ऐसे अरब सागर में जो बन रहे हैं, इधर से चक्रवात बनेंगे, आपको दिशा बता दी, यहाँ से बनेगा और किस तरफ बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। तो पूरे भारत में आप देखेंगे जहां तक इनकी दस्तक होगी नुकसान करेंगे। लेकिन अरब सागर में इस तरफ ही बढ़ेंगे, उधर तो नहीं है। लेकिन आप गुजरात का ओनली स्पेशल याद रखिए, किसका याद रखेंगे, गुजरात का। गुजरात में इधर से हवा दोनों आएंगी, टकराएंगी, चक्रवात बनेगा और ये गुजरात के तट को खूब प्रभावित करता है, गुजरात के तट को खूब ज्यादा प्रभावित करता है। कई कई बार तो ये होता है, डिपेंड किस पे करता है। यहाँ पर एक डिजर्ट है, डिजर्ट कहाँ पर है, ये पूरे राजस्थान में, अरावली पर्वत के पीछे। पूरे कौन सा, मरुस्थल है। मरुस्थल तो सुना होगा आपने राजस्थान का, उस तरह वो ज्यादा गर्म हो जाता, नहीं सुना। बाकी फालतू बातें बहुत तुम सुनी। मरुस्थल सुना राजस्थान का, वो ज्यादा गर्म हो जाता। वो गर्म हो जाने के बाद क्या करता है, इसको अपनी ओर, चक्रवात को क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो ये गुजरात के वाले क्षेत्र में काफी नुकसान होता है इससे, चक्रवाती वर्षा से फायदा किसी को नहीं होती। अब तटों पर देखेंगे पेड़, बिल्डिंग, मकान सब टूट जाते हैं, इतना बारिश, इतना। कहां पर, तटीय वर्षा चक्रवाती से। चलिए, तो अपन ने देख लिए दोनों तरफ से कहां कहां पर ज्यादा प्रभावित करेंगे। तट पर तो प्रभावित कर देते हैं, मुंबई बिल्कुल लगा हुआ तट से और वहां बरसात हो जाती है ना। और ये देखेंगे मुंबई है, ये अगर यहाँ का एक क्षेत्र है, दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार है, दंडकारण्य का पठार। ये महाराष्ट्र के नीचे आप देखेंगे, यहाँ का कभी तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो अपनी ओर आकर्षित उनको कर लेता है, बाकी ज्यादा नुकसान मुंबई में बहुत नहीं होता। ये तट पर उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रभावित पूछा जाए कौन कौन से, कि कौन से होंगे, तो आपको ये वाले बताना है, आपको कौन से, बंगाल की खाड़ी सबसे ज्यादा तबाही, बंगाल। कहां पर देखेंगे, बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये लाइन में क्या, हाँ सबसे ज्यादा यहीं पर ज्यादा दिक्कत आती है, बाकी और कहीं नहीं इतना। बीच में बारिश हो सकती है चक्रवाती रूप से, लेकिन जनधन की हानि इतना नहीं होती। चक्रवाती वर्षा भले ही हो जाए लेकिन इतना नहीं होता जितना तट पर नुकसान पहुंचाते हैं वो। चलिए, तो इसके बारे में आप लिख लो, चक्रवात के बारे में। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, दो चक्रवात आपको बताए थे। सबसे पहला तो अपन लिखेंगे भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या लिखेंगे, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, हेडिंग डाल के उसी के अंतर्गत लिख लेंगे। अभी आपको इतना समझाया कि भारत में चक्रवात कहां कहां पर कौन कौन से एरिया में बनेंगे और उनसे जो प्रभावित होंगे तो कौन कौन से राज्य और कहां तक होंगे। चलिए,
आप लिखिए भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब सबसे पहले तो चक्रवात लिख लो। चक्रवात क्या होता है? ये हवाओं का उल्टा दोनों तरफ से मिलना। तो आप लिखें पहले भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, अगले फिर आप लिखें यहां से चक्रवात को समझ लो। चक्रवात क्या होता है इसको भी लिख लो एक लाइन में, है ना। लिखिए आप हवाओं का परिवर्तनशील, चक्रवात में आप लिखें हवाओं का परिवर्तनशील, हवाओं का परिवर्तनशील और हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र, हवाओं का परिवर्तन चक्र और अस्थिर चक्र, अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र। अब तो रिपीट करते चल रहे हैं, जहां तक से तुम्हारा छूट जाता वहीं से लिख लिया करो, तो तुमको कुछ नहीं करना है। कई बार कहते हैं ना वहां से दोबारा रिपीट करना। पहले मेरी ध्यान से एक बात सुन लो सभी लोग, धीरे और स्लो को तुमको कोई मतलब नहीं, तुम्हारा लिखा नहीं हो जाएगा तब तक कंटिन्यूस तुमको लिए बोलता रहेगा। तुम्हारा वहां से छूटता वहीं से ले लिया करो, ठीक है। बीच में छूटा वहां से नहीं कि सर यहाँ से ऐसे नहीं करना। तो लिखें आप तो हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रवात। केंद्र किसको बताया था? बीच में। केंद्र को चक्रवात की आंख भी कह रहे हैं अपन। क्या कह रहे हैं? ये वाला क्षेत्र है, यहां पर वायुदाब कैसा होगा? वायुदाब होगा, वायुदाब यहां पर कैसा होगा? ये चक्रवात है तो निम्न। बाहर कैसा होगा? उच्च होगा। वायुदाब तो समझते हो, प्रेशर। अगली लाइन लिखें आप इसी में, अगली लाइन करके उसमें डैश लगा के चक्रवात समानतः लिखें। चक्रवात समानतः, चक्रवात समानतः, चक्रवात हमेशा, अगली लाइन से चक्रवात समानतः निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। चक्रवात समानतः निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। इसके चारों ओर समवायुदाब, जिसके चारों ओर समवायुदाब रेखाएं, जिसके चारों ओर समवायुदाब रेखाएं संकेंद्रित रहती हैं। संकेंद्रित रहती हैं, संकेंद्रित रहती हैं, जिसके चारों ओर रेखाएं संकेंद्रित रहती हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तुमको बताए थे उच्च दाब का और उच्च तापमान का और निम्न वायुदाब। जहां पर उच्च तापमान वहां पर निम्न वायुदाब, और जहां पर निम्न दाब वहां पर तापमान। क्या? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं, सोच ही रहा हूं कि तुमको लग रहा है एक एंगल से। मैं इस बाकी में बता ही देता हूं तुमको। यहाँ पर मैं 2-3 क्लासें लेता हूँ, तो जो वनडे एग्जाम वाले बच्चे हैं और तुम में मुझे कोई फर्क लग नहीं रहा है इन 2-3 लोगों में। उनको क्या होता है, ऐसे 1-2 चीज ऐसे पता होता है, या फिर बीच में उनको तसल्ली नहीं होता किसी बात की भी। उनको ये लगता है कि भाई ये तो बताया जाए। अब पेशेंस नाम का कोई चीज है, तो यहाँ पर आयोग का एक और जो क्लास रहता है पीएससी के लिए, वो बच्चों में काफी पेशेंस है। वो बैठ के देखते हैं और उनको लगता है कि एक जैसी चीज अपन के जो दिमाग में चल रही है आ जाएगी, नहीं आएगी तो पीछे धीरे से इशारा कर देते हैं, तो वो मिल जाती है। सुबह बच्चे वो खूब परेशान करते क्लास में। कौन से वाले? वनडे एग्जाम के। उनको वनडे एग्जाम का मतलब उनके मन में कोई चला बात, वो तुरंत अरे सर वो भी तो
ऐसी अभी कि भाई चक्रवात, अरे सर बंगाल की खाड़ी में आती है ना ये, तो हाँ भाई अब तो रुकिए, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा पूरा। अरे सर वहां भी आते हैं, हाँ सर, सर अरे जी सर वो भी आया था सर। हाँ, नहीं नहीं पढ़े ज्यादा नहीं, मतलब पैसेंस नहीं रख पा रहे, ज्यादा करने मतलब नहीं है। ज, हाँ सारी चीजों को पैसेंस नहीं रख पा रहे, उनको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप भी ऐसी कई सारी चीजें हैं तुम्हारी, और तुम उन्हीं पे चर्चाएं कर रहे हैं, उन्हीं पे चर्चाएं कर रहे हैं आप भी, कि अच्छा ये ऐसा कैसे होगा, ये कहाँ पर होगा। और मैंने कहा ये बातें क्या पर, नहीं नहीं बोला भले नहीं है, तुम्हारे भाव से मैं ही देख रहा था, चर्चाएं चल रही, नहीं नहीं चर्चाएं चल रही हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सारी चीज अपन को मिल जाएंगी, तो पैसेंस, पैसेंस रखा कर, उनसे अलग है भाई, बिल्कुल मानेंगे, उनसे तुम अलग हैं सारी चीजें, ठीक है। तो भाई निखिल तुम्हारी बात बता दी, आप करें सर, तुम कुछ सोच रहे हैं, चलिए। अच्छा यहाँ पर अपन ये देखेंगे, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा हूँ, अब तुम बातें नहीं करो, बस इतना है ना। मुझे ये अच्छा लगता है कि भाई मैं जब पढ़ा के तुमको कोई एक दो कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर आपसे पूछूं और तुम्हारी बातें लूं, तब ठीक लगता है। और पढ़ा रहा हूं इधर भी, तुम दो लोग इसमें दो ही बातें करोगे, आ? तो बाकी के किन को क्या करेंगे, ये सोचना चाहिए तुमको, है नहीं, तुम तो नहीं कर रहे, तुम तो सोचो फिर क्लास को किसको लेंगे। नहीं 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 गुस्सा नहीं रहता मेरे को, गुस्सा तो कभी नहीं है, और मैं खुश भी तो कभी नहीं है ना। चलिए आप पर क्या देखे थे, निम्न वायुदाब का क्षेत्र, अभी दो बातें पढ़े थे कि चक्रवात क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, तो इधर क्यों बन रहा है ये खाड़ी में, कहां पर बन रहा है, कैसे बनता है। अच्छा निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र था उसको अपन क्या कह रहे थे, यहां से बताइए। तुमको जब पूछते हैं तब तुम जाना कहाँ जाते हो, और नहीं पूछते तब कौन खुसर पूछी करते हैं। अच्छा ये बताओ, निम्न वायुदाब के क्षेत्र को अपन क्या कह रहे थे, निम्न वायुदाब क्षेत्र को क्या कह रहे थे अपन, आपको भाई कहे तो रहे थे, अब को कितने दिन से पढ़ा रहे, दो तीन क्लास लिए, कि निम्न वायुदाब का सबसे जो क्षेत्र बनेगा उसको अपन क्या कह रहे हैं, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ, इंटरकल ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन, नहीं कह रहे थे इसको। आप तो बढ़िया बात है, अच्छी। एक पहले तो ये था, आप बोलने वाले थे, राम राजी राखे तुमको भाई, तुम आगे ऐसे ही बोलते रहे, दोबारा देखो। हाँ कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखिए, ये वाले क्षेत्र में आप देखेंगे, दो तीन क्षेत्र मैंने ऐसे बना लिए, और यहां पर आप देखेंगे जो बिल्कुल एकदम लिदका दिख रहा है, लिदका समझते हो, लिदका आप तुम नहीं समझते होंगे, लिदका रहता कोई ऐसा एंगल लिया, उस पर वजन रख दिया, तो बीच में से वो लप गया, उसको लिदका कहते हैं, लिद गया, लिद गया। आप सबसे ज्यादा देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे निम्न वायुदाब का क्षेत्र ये बनेगा, यहां पर आप देखेंगे कुछ समय बाद यहां पर बनेगा, और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो जाएगा, कर्क रेखा ये रही अपने यहां पर। अच्छा ये देख रहे थे तुम्हारे लिए अभी एक लाइन लिखाया था, उसमें क्या था, ये चक्रवात कौन से क्षेत्र के होते हैं, निम्न वायुदाब के क्षेत्र में बनते हैं, कहां पर बनते हैं, निम्न वायुदाब के क्षेत्र में। अभी आप देखेंगे कैसे निम्न वायुदाब का क्षेत्र होते चल रहा है। साथ ही में ये भी आप देख रहे थे, बाद में लगता होगा सर यही कर्क रेखा, यही ग्लोब, तो क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, तो तुम समझदार हो, तुम क्या हो, समझदार हो। ये बारे रीजन में देखेंगे आप, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही हमेशा सूर्य की क्या पड़ती हैं, लंबवत किरणें पड़ती हैं, लंबवत किरणें पड़ती हैं। उसको हम क्या कह रहे थे पता है एक दो दिन से, और कुछ कहते हैं इसको स्थानीय भाषा में, क्या कह रहा हूं तुम्हें दो दिन से, हाँ और कुछ कह रहा था तुमको, और साथ में ये भी कहा था कि लंबवत वर्टिकल जो रेज है वो पड़ती है सूर्य की, सीधी किरणें 90 डिग्री पड़ रही है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और मैं इसको कहता हूँ कि चमक रहा है सूरज, कहाँ पर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो हंस रहे थे आप इस दिन, क्या मतलब, सीधा चमक रहा। अच्छा ये बताएंगे आप, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सूर्य हमेशा यहाँ चमकेगा तो पूरे साल, क्या हो पूरी साल, या तो ये कह सकते हैं आप कि आप पूरा साल कितने महीने का होगा, 12 महीने का, लगभग लगभग 6 महीने सूर्य की किरणें ये वाले क्षेत्र में चमकेंगी, ये वहां पर यहाँ पर पड़ेंगी, यहाँ पर पड़ेंगी कभी कभी,
और आप देखेंगे कुछ महीनों में यहाँ पर पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही गर्मी अपने यहाँ पर शुरू होंगी, क्या होगी, गर्मी शुरू होंगी। अब जहां पर सूर्य लंबवत पड़ता है, कहां पर पड़ता है, सूर्य लंबवत पड़ता है, ये बहुत पहले बताया लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, सूर्य लंबवत पड़ेगा तो तापमान क्या होगा, एकदम सीधा पड़ेगा तो ज्यादा होगा। अच्छा, वही क्षेत्र में आप तापमान ज्यादा हो रहा है तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, वो सॉरी प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कारण क्या था, जहां पर ज्यादा क्या हुआ, गर्मी हुआ, वहां पर हवाएं क्या होगी, गर्म होके ऊपर उठ जाएंगी, तो वहां का वायुदाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। आप ये देखो, जब सूर्य यहाँ पर चमक रहा है, यहाँ पर लंबवत किरणें पड़ती हैं सूर्य की, कहां पर पड़ रही है, यहाँ पर, कहा भारत के दक्षिण में पड़ रही हैं, तब आप देखेंगे ये वाले क्षेत्र में थोड़ा सा ऊपर खिसक के क्या बन जाएगा, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाएगा। और निम्न वायुदाब के केंद्र को अपन क्या कह रहे हैं, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। आप फिर देखेंगे ये वाले रीजन के आसपास सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी, यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी, फिर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या बन जाएगा, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाएगा। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो वहीं आप देखेंगे तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहां बन रहा होगा, ये वाले क्षेत्र में बन रहा होगा, ये वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में बन रहा होगा। तब आप देखेंगे कि इस समय में ये देखेंगे कहां पर, मई और जून में आप देखेंगे यहां पर क्या बन रहे होंगे, चक्रवात। ये क्या बन रहे होंगे, चक्रवात। तो ये निम्न दाब का क्षेत्र हो रहा है, तब यहां पर क्या बनेंगे, चक्रवात। वो बंगाल की खाड़ी में बनेंगे और कहां पर बनेंगे, अरब सागर में। लेकिन अरब सागर से अपन ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, बंगाल की खाड़ी से होते हैं। चलिए आगे लिखें अपन इसमें, तो भाई आगे लिख लो, बहुत कम ही लिखाएंगे तुमको, तुम्हारा मन का पूरा होगा। चलिए हाँ, आप लिखें, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अलग लाइन में, अलग लाइन में लिखना है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रवातों की दिशा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में रहती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में रहती है। घड़ी से आप समझ गए, घड़ी का एक आप कह रहे होंगे क्या से घड़ी आ गई चक्रवातों में, घड़ी से चलती है। घड़ी की दिशा मतलब सीधी, क्लॉकवाइज, उल्टी मतलब उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज, ये इस प्रकार से। तो ये सिंपल सी बात है, कभी बहुत आसान बात, वही तुमसे पूछा जा सकता है तो बता दिया करो। उत्तरी गोलार्ध क्या होगा, दक्षिणी किधर हुआ, और किधर किधर कैसे बन रही है। चलिए आगे लाइन तो लिखेंगे इसमें। हाँ, चक्रवात, चक्रवात गोलाकार, चक्रवात गोलाकार, अंडाकार, अंडाकार भी आकार के होते हैं। चक्रवात अंडाकार, गोलाकार भी आकार के होते हैं। अंडाकार थोड़ा सा गोला के टाइप में चपटा हुआ, और भी आकार का मतलब नीचे से कम और ऊपर से ज्यादा चौड़ा हो गया, और गोल तो फिर गोल ही है, तो जानते हैं उसको। फिर आप लिखिए चक्रवात के प्रकार, उसमें 2 लिख लीजिए। चक्रवात के प्रकार, चक्रवात के प्रकार नंबर 1 में आप लिख लेंगे कौन से, चक्रवात के प्रकार। पूरी तरीके से रुके हुए हैं, पूरे तरीके से रुके हुए हैं चक्रवात के प्रकार। शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इधर कहीं लिखा था, प्रदूषण नहीं है। हाँ, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और दूसरे कौन से थे, हाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। मैं लिख देता हूं, आप उल्टा सीधा मत लिख लेना उसको, कोई बात नहीं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात,
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अपन इसका एक कॉन्सेप्ट भारत में देखते हैं, बाकी इसको चक्रवातों को तब पढ़ते हैं वर्ल्ड में, तब जितने भी चक्रवात रहते हैं तब तो उनको क्रम से पढ़ते हैं, लेकिन अपन किसको दो देखेंगे, एक तो पश्चिमी विक्षोभ में इसको देखते हैं और बाकी की उष्ण कटिबंधीय बंगाल की खाड़ी वहां पर। इसमें आप लिखिए आगे क्या लिखेंगे, इसकी स्थिति, इसकी स्थिति, हाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में लिखना है आपको। लिखें इसकी स्थिति मध्य अक्षांशों में होती है, इसकी स्थिति मध्य अक्षांशों में होती है, जैसे 35 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश। इसकी स्थिति मध्य अक्षांशों के बीच होती है, इसकी स्थिति मध्य अक्षांशों के बीच होती है, जैसे 35 डिग्री अक्षांश से लेके 65 डिग्री अक्षांश तक। भाई मैं लिख दे रहा हूं दोनों बातें, और एक बात और आपको बता दूंगा, इससे बहुत परेशान कुछ लोग हो जाते हैं। ये कौन सी रेखा है, इसकी स्थिति मध्य अक्षांशों के बीच होती है, जैसे 35 डिग्री से लेके 65। इसको 35 मान ली, और ये कौन सा हो गया 60। साथ ही में ये भी देख लो आप, दीपांशु आप ये बताओ मुझे, पूरा ग्लोब ये होगा, कभी आते हुए बात अपन को हो सकता है, इसमें ये कई सारे अक्षांश हैं, अक्षांशों की संख्या कितनी होती, कौन बताएगा, हाँ भाई बताइए, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, जो मैं कौन थी वो बताइए, हाँ भाई ये टोटल नहीं बना रहा, नहीं आप इसको गिनने लग जाए, अरे इनको नहीं, ये तो ऐसे बना दी। यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, वो तो वैसे ही पूछ लिया कि अक्षांशों की संख्या कितनी होगी पूरे पृथ्वी पर, अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, कितनी अक्षांश है बताइए, 181, और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, दोनों में फर्क था। हाँ सभी लोग ये बताओ, इधर दीपांशु ये तो वैसे ही पूछ लिया अक्षांश बनाए, इनमें से निम्न अक्षांश किन्हें कहेंगे और उच्च अक्षांश किन्हें कहेंगे और मध्य अक्षांश किन्हें कहते हैं, हाँ इनको कौन सा अक्षांश कहेंगे, निम्न, और इनके ऊपर उच्च। ये नंबर से याद रख लेना, किससे याद रख लेना, नंबर से, बस फिर सही है तुम्हारा, फिर और कोई जो बातें बड़ी इसमें वो नहीं है कि आप इसको कर ही नहीं पा, इतना कठिन होगा नहीं। एक ये कुछ मैं अंदाज ऐसे ही लिख रहा हूं, बाकी ऐसे बनाए, बीच में जो छूट रहे हैं इसका मतलब वो लिखी नहीं। आप देखो ये 1 नंबर लिखा है एक अक्षांश, ये 3 नंबर लिखा है 5 लिखा, तो ये निम्न अक्षांश है, जैसे संख्या बढ़ जाएगी उनको अपन कहते हैं उच्च अक्षांश। तो ये कौन सा अक्षांश हुए 35 65, मध्य कौन से हो गए, मध्य तो हो ही गई, उच्च तो बदर कहेंगे 90 85 के बाद क्यों कह देंगे, और निम्न 1 2 3 4 5 के आसपास होगा, तो ये मध्य अक्षांशों के बीच आसपास आते हैं। चलिए समझ गए होंगे आप, ऐसा नहीं लगे अपन को कि मध्य और किसी को कहने लगे, या उच्च कभी आए तो ऊपर जो संख्या ज्यादा हो उनकी और कम ही। चलिए आगे इसमें और लिख ली एक बात को, क्या लिखेंगे, इनकी गति, शीतोष्ण चक्रवात की लिखें आप, शीतोष्ण चक्रवात में लिखेंगे अगली लाइन, गति, क्या लिखेंगे, गति, गति शीतोष्ण चक्रवात में, हाँ पछुआ पवनों के कारण गति लिखेंगे आप, शीतोष्ण चक्रवात, अरे इसी में लिखना भाई, आप उस समय पीछे कनेक्ट नहीं हो पाते इस चीजों से, मुझे लग रहा है ऐसा, कहीं ना कहीं आप कट जाती हैं बीच में, इसलिए तुमको परेशानी आती, नहीं नहीं फिर भी किसी अंदाज में कट जाती है, कटने की कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप बात कर रहे हैं। गति आप लिखें, क्या लिखेंगे, गति लिखें, शीतोष्ण चक्रवात,
तुमसे क्या कह रहे थे अभी, दो बातें देखो यहाँ से। वो ठीक है, बढ़िया किया तुमने। यहाँ से क्या देख रहे थे, इधर देखो। एक चक्रवात तो ये था, इधर आप तुम दोबारा देख लो, मुझे लगता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। गति तुमसे कहेंगे तो तुम ये कहेंगे कि पूरब से किधर जा रहा है ये बात तो कह ही देंगे। अब एक चक्रवात अभी कौन सा लिख रहे थे अपन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये की जो गति है, तो क्षेत्रीय भाषा का खेल है। किसका खेल है, क्षेत्रीय भाषा का। उसको अपनी अपनी भाषा में, उच्चारण में थोड़ा तुमको लग रहा होगा। अच्छा, शीतोष्ण कटिबंध, ये आप देखेंगे, ये मैं लिखा रहा हूं और कुछ नहीं लिखा रहा हूं तुमको, गति। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की गति लिख लो, पूरब से, क्या लिखेंगे, पूरब से पश्चिम। हाँ, ऐसे करके तुमको बड़ा डिटेल में लिखने में आता है। लिखो गति, गति में आप लिखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर। क्या लिखेंगे, गति पश्चिम से पूरब की। भाई रे हो, तुमको ये बताओ ये किधर जा रहा है, दोनों का एक साथ कंपेयर करके लिखा रहा, तुमने किसका लिख दिया, ये किधर जा रहा है वैसे देखा जाए तो ये लिखो ना, गलत क्यों लिख रहे हैं उसको, पश्चिम से पूरब की ओर। और कभी इसका पूछा जाए तब ये लिखेंगे, शीतोष्ण का लिख रहा है तो पश्चिम से पूरब, और उष्ण कटिबंधीय का तब पूरब से पश्चिम। दोनों को अलग अलग करके लिखना, यही तो देख। चलिए आगे लिखें आप, इसमें आगे क्या लिखेंगे, मुख्य क्षेत्र लिख लें आप इसके। मुख्य क्षेत्र मतलब पूरे, आप उस पर देखेंगे बड़ में कहां कहां पर आता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को इंपोर्टेंट कर लें, इसी के लिहाज से अपन इसको पढ़ रहे हैं। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, और चीन सागर। चीन सागर, उत्तरी महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन सागर। अच्छा, ये तुमने लिख लिया होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, चीन सागर। इसमें से अभी अपन जो पढ़ेंगे तो एक भूमध्य सागर में उठेगा एक चक्रवात। कौन सा, भूमध्य सागर में उठेगा, और वो कहां तक आएगा, भारत तक आएगा। कहां तक आएगा, भारत तक। अभी अपन सारी चीजों को, चक्रवात को नहीं पढ़ रहे, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो पूरा पढ़ते वो। हाँ हाँ, चीन सागर, चीन सागर, तो चीन सागर में भी आते हैं, चीन सागर में भी ये चक्रवात चलते। चीन सागर आप देखेंगे प्रशांत महासागर में ही चीन सागर है। चीन के आप पूरब में देखेंगे, कहां पर देखेंगे, पूरब में देखेंगे। या फिर आप देखेंगे जापान, जापान के कहां पर, दक्षिण में, तो आपको चीन सागर और पीला सागर देखने को मिलेंगे। कौन कौन सागर, पीला सागर और चीन सागर। चलो आगे आप इसमें लिखें, हेडिंग बनाएंगे पश्चिमी विक्षोभ का बना लो। किसका बनाएंगे, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम दिशा की तरफ आ रहा है, इसलिए अपन इसको विक्षोभ कह रहे हैं। पश्चिम पवने, जो पछुआ पवने आती हैं, उनके साथ ही मिलकर इसको नाम दिया गया है। लेकिन अपन पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ यही रहे हैं, एक चक्रवात है। कौन सा, चक्रवात हुआ। किस बात का जचरा है तुमको, हाँ, किसी बात का नहीं।
देखो, सबसे पहले अगर देखेंगे अपन, इधर देखो, कैस्पियन सागर, कौन सा सागर हो गया भाई, इसको क्या हो गया, कौन सा सागर है, इतना जोर से, कैस्पियन सागर, काला सागर, अरल सागर। और यहाँ देखें, हाँ थोड़ा सा काला दिखता है, थोड़ा सा काला दिखता है, ऊपर से देखते हैं, भूमध्य सागर। हाँ हाँ, बर्ड मैप होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें थोड़ा सा अपन क्या समझेंगे, अपन ये देखना चाहते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप होगा, अफ्रीका महाद्वीप, यहां से अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, अब एक चक्रवात को पढ़े थे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। मैंने कहा उसको अपन इसलिए इसकी थोड़े से पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे कि कहां पर कैसा बनता है, कैसा होता है, पश्चिमी विक्षोभ को पढ़ने में अपन को क्या होती, आसानी होती थी। ये भारत हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ये तो भारत हो गया, और भारत का चाहे तो अपन ये क्षेत्र भी बना सकते हैं, ये भारत का क्षेत्र बना लिए तो इस प्रकार से बना, देखेगा तुमको भारत ही, ये भारत हो गया। यहां से चक्रवाती हवाएं यहां से उत्पन्न हुआ, इसका जन्म हुआ इस प्रकार से, किस तरफ बढ़ रहा है ये, पश्चिम से पूरब की तरफ आ रहा है। गोपाल सिंह, पश्चिम से कहां पर आ रहा है, पूरब से हो रहा है। लेकिन देखो, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम पछुआ पवनों के सहारे यहां से उठा ये चक्रवात, इसकी प्रकृति है इधर की तरफ आएगा, लेकिन हवाएं इसके साथ और मिल जाएंगी, हो जाएगा। यहां से नमी ग्रहण तो कुछ करेगा, जितना करेगा ही, आगे आप देखेंगे दो तीन सागर और मिल रहे हैं इसको, झीलें, एक उसका कैस्पियन सागर, एक अरल सागर, और आसपास से कुछ और हवाएं कारा सागर से होते हुए आती हैं, और इस तरफ आप बढ़ते हैं ये हवाएं, और आगे पहले आप देखेंगे हवाएं, इधर हिमालय, कौन सा पर्वत हुआ, हिमालय हुआ, और हिमालय पर्वत का आप देखेंगे तो ये ऐसा लगता है तुमको, क्या ये हिमालय पर्वत है, कौन सा, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत पे आप देखेंगे इससे दो क्षेत्रों में वर्षा होगी, एक तो पहाड़ी क्षेत्र में होगी अपने में, और एक कहां पर होगी, मैदानी क्षेत्र में। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो बर्फ की बूंदें गिरेंगी, क्या गिरेंगी, बर्फ की बूंदें, या बर्फ गिरेगा, थोड़ा सा बर्फ बरसेगा पूरा, और जो मैदानी क्षेत्र में होगा वहां पर क्या बूंदें गिरेंगी, बरसात होगी दोनों। तो पहाड़ी क्षेत्र में अपने दो राज्य आएंगे, दो राज्य, दो राज्य क्षेत्र कौन कौन से आएंगे, इधर आप कह लो ये तो जम्मू कश्मीर है, क्या आएगा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और बूंदों के रूप में ये पंजाब में हो गया, पंजाब के बाद ये देखेंगे तो हरियाणा और दिल्ली, कहां तक, दिल्ली, और दिल्ली के बाद, दिल्ली तक तो होती है, कहां तक, दिल्ली तक होती है, लेकिन कभी कभी अगर ज्यादा ये अग्रसर होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, तो आगे तक और हवाएं बढ़ती हैं, और आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश से होते हुए और बिहार की बाउंड्री तक ये बरसात करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर बार ही करें, लेकिन नहीं, कहा दिल्ली तक तो आती हैं जरूर, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा हवा या ज्यादा नमी में रहती है, तो वहां तक बरसात करती है ये। तो ये देख लिया अपन ने, पश्चिम विक्षोभ उत्पत्ति कहां से हो रही है, तो आप कहेंगे किधर से हो रही है, भूमध्य सागर तरफ से हो रही है, इधर और कई सारे सागर हैं, उनसे लेके नमी ग्रहण कर लेता है, और भारत में किसने, ये पश्चिम दिशा से आता है, इसलिए अपन इसको पश्चिमी विक्षोभ कह रहे हैं, और भारत के दो क्षेत्रों में वर्षा कर रहा है, ये ठंडों के समय में, कब कर रहा है, ठंडों के समय में। ठंडों के समय में कौन सी ऋतु आएगी, शीत ऋतु, कौन सी ऋतु आएगी, शीत ऋतु, ठंड ऋतु कह रहा है उसको, कौन सी ऋतु आएगी, शीत। हालांकि अभी ऋतु भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले भी तो पता रहता है अपन को, लेदे की तीन तो ऋतु है, कितनी है, तीन, ग्रीष्म, शीत, वर्षा, गर्म को ग्रीष्म ऋतु कह रहे हैं। अब दो क्षेत्रों में वर्षा, एक तो हिमाचल प्रदेश वाले और एक उत्तर प्रदेश वाले, तो इसमें आप दो लाइनें लिख लो, क्या, अच्छा वो प्रकृति, वो कारण ये है, यहां से 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, कितनी ऋतु, 6 ऋतु, 6 ऋतु, इसके विक्रमी कैलेंडर के अनुसार तो 6 ऋतु, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 3 ऋतु। मैं तुमको ऋतु पढ़ाऊंगा तब देखेंगे दोनों कैलेंडर के अनुसार, कौन से कैलेंडर, एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ये कैलेंडर हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर, और विक्रमी संवत, दोनों मिक्स,
दोनों मिक्स है उसमें, मुझे लगता है जहां तक देख पाता हूं। कौन से हैं? दोनों मिक्स, दोनों मिक्स हैं वो कैलेंडर। कौन से हैं? दोनों मिक्स। हाँ, उस पर आप देखना, एक तो तिथि भी लिखा मिलेगा और डेट भी लिखा मिलेगा, तो दोनों मिक्स है। तो वैसे कितनी ऋतु है अपनी विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार? तो 6 पढ़ेंगे, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तो 3, ग्रीष्म वर्षा। इसमें आप 2 लाइनें और लिखिए। चलिए सबसे पहले तो पश्चिमी विक्षोभ में, नहीं टाइम नहीं हुआ, उसको लिखो अभी, आपको नहीं लिखना बाग, आप लिखिए। चलिए लिखो। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण, पश्चिमी विक्षोभ एक, पश्चिमी विक्षोभ एक, हेडिंग तो डलिया है आपकी, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है, जिसका जन्म कहां पर होगा? भूमध्य सागर में होगा। जिसका जन्म भूमध्य सागर में होता है, जिसका जन्म भूमध्य सागर में होता है। अगली लाइन से लिखें। जब ये शीतोष्ण चक्रवात, अगली लाइन से लिखेंगे आप, जब ये शीतोष्ण चक्रवात, जब ये शीतोष्ण चक्रवात पछुआ पवनों से, जब ये चक्रवात पछुआ पवनों से, पछुआ 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 पवनों से, पछुआ पवनों से मिलकर भारत में प्रवेश करता है, पछुआ पवनों से मिलकर भारत में प्रवेश करता है, तब हम इसको, इन्हें नहीं लिखना, तब हम इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, या पश्चिमी विक्षोभ नाम देते हैं। अगली लाइन से लिखें। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, कोमा कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, मैं लिख रहा हूं। कैस्पियन सागर, कोमा काला सागर, कोमा अरल सागर। ये 4 सागरों के नाम लिखा। क्या लिखा? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, अरल सागर। कौन सा? अरल सागर। अरल सागर के ऊपर से होकर, प्रवाहित होता है, के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है। तब इस चक्रवात में एक अच्छी खांसी नमी आ जाती है। ऐसे ही लिख लेना, एक अच्छी खांसी नमी आ जाती है, एक अच्छी खांसी नमी आ जाती है। इस नमी के द्वारा, ये लाइन में लिखिए, इस नमी के द्वारा भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है, भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है। लिखें। अगली लाइन से लिखें, आप उसमें लिखें, अगली लाइन से लिखें। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्षेत्रों के बाद में कोष्टक करके ऐसे लिख लेना,
उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, कोमा में लिख लेना, मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कोष्टक बंद कर लेना, कोष्टक बंद। इसका मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जी आ रहा है। तो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और रीजन भी पास के यहाँ तो लिख लेना, ऐसे उत्तराखंड आ जाए तुम्हारे लिए पहाड़ी क्षेत्र में। दो तो लिख लिए तुमने, उत्तराखंड ये वाले क्षेत्र रहेंगे, और पास में उत्तराखंड के उस तरफ भी भारत के हिमपात के रूप में होती है। हा? आदि हिमपात के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? हिमपात के रूप में होती है। हिमपात मतलब क्या होता है? बर्फ। क्या होता है? हिमपात, बर्फ, बर्फ के रूप में बरसती। तो ये लिखा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली वर्षा उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात के रूप में होती है। तथा लिखें, तथा मैदानी क्षेत्र, तथा मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र कोष्टक करके लिखें। मैदानी क्षेत्र में पंजाब कोमा हरियाणा, पंजाब कोमा हरियाणा कोमा दिल्ली, कोमा दिल्ली कोमा यूपी में बूंदों के रूप में होती है। कोष्टक बंद करके बूंदों के रूप में होती है, बूंदों के रूप में होती है, बूंदों के रूप में होती है। अगली लाइन लिखेंगे। एक लाइन और लिखें, ये कंप्लीट हो जाएगा। तुम टाइम पे बहुत फोकस करते हो दीपांशु, ये नहीं देखते कि इसको लिखेंगे तो दूसरे दिन एक लाइन लिखेंगे इसका। लिखो आप, इसे इसे या इस वर्षा को, इसे महाभट्ट के नाम से जाना जाता है। महाभट्ट, महाभट्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ, महाभट्ट के नाम से जाना जाता है। अब माठ, स्थानीय भाषा में डायरेक्ट कह देते हैं अपन इसको माठ। घर जाके पूछना किसी को, बा खरीफ की फसलें खड़ी हुई हैं। ठंडे के समय कौन सी फसल होती है? खरीफ की। खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक होती है ये। क्या लिखे? कौन सी फसलों के लिए लाभदायक होगी ये वर्षा? खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक होगी। उस समय खरीफ की फसलें खड़ी रहती हैं। लेकिन तुमसे ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में वर्षा हो रही है, उधर तो कोई खरीफ की फसल नहीं है, वहां किसके लिए लाभदायक होगा? हिमाचल प्रदेश में ना थोड़ी गेहूं होते हैं, सरसों, गेहूं, चना, मटर, ये खरीफ की फसलें हैं। इधर तो कोई नहीं होता, वहां क्या होगा? सेब। सेब जो रहता खाने का, वही सेब की फसल होती है उस तरह ठंडों में, तो उसके लिए ये लाभदायक होती है वर्षा। जबकि अपने पंजाब, उत्तर प्रदेश, इधर तो खरीफ की फसल है, और खरीफ में कौन सी? सॉरी, रबी की फसल। कौन सी? रबी की, ठंडों के समय। हाँ, गेहूं ठंडों के समय यही होती है ना, गेहूं,